श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो एक्वेरियस अर्थात कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, तो लग्न कुंडली बनकर आती है जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें यदि 11 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है, और मई माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने डिस्प्ले कर रखा है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहता है, और यदि आपकी ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई सुटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही होगी और अन्य ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे होंगे गोचर में, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आपके लग्नेश शनि महाराज स्वयं लग्न पे गोचर कर रहे हैं। चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं तो शनि का रिजल्ट अच्छा आएगा। आप पहले से सिंसियरिटी के साथ प्रयास कर रहे होंगे, कर्म में प्रवृत्त होंगे, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे होंगे, पूरी ऑनेस्टी के साथ लगे हुए होंगे अपने काम में, तो शनि महाराज आपको सफलता देंगे। क्योंकि लग्न पे शनि महाराज का गोचर है और यहाँ से कर्म वाली दृष्टि से वो दशम भाव को देख रहे हैं, आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, और मंगल का भी साथ है गोचर में, और मंगल उसी भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के। तो आपको कर्म का रिजल्ट मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा यदि अन्य ग्रहों का सहयोग होगा। तो आप कर्म स्थान में आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। आप यदि बिजनेसमैन होंगे तो आपका बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत होगा। शनि इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे 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 मजबूत करते हैं। यदि आपको फल देना होता है तो एक ऊंचाई आपको दे देंगे इस समय। यदि आप नौकरी कर रहे होंगे तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी, मान सम्मान में वृद्धि होगा। यदि आप कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे होंगे, कोई प्रमोशन का प्रयास होगा, तो सीनियर्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे और आपको आगे बढ़ाने के लिए अप्रोच करेंगे। आपकी स्थिति हैसियत में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कोई आपको इंसेंटिव मिल सकता है, कोई आपको पद का प्रमोशन मिल सकता है, कोई आपको ऐसी पोस्टिंग मिल सकती है जिससे आपकी हैसियत बहुत ऊंची हो जाए, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा इस तरह से यदि आप सर्विस में हैं तो बढ़ेगी। और बिजनेसमैन है तो आपके नए नए वेंचर्स खुलेंगे, जो भी आप इनिशिएटिव लेंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। इस समय मई माह का इंडिकेशन है ये, और आपको सफलता का अनुभव होगा क्योंकि शनि महाराज लग्न पे सस योग भी बना रहे हैं। तो शनि जब लग्न पे गोचर करते हैं तो प्रोसेस को स्लो करते हैं, लेकिन ये आपका शनि महाराज का खुद का लग्न है, आपका लग्न, तो वहाँ पे शनि महाराज यदि आप पहले से प्रयास कर रहे होंगे, शनि डिले के कारक हैं ये तो निश्चित है, लेकिन पहले से प्रयास चल रहा होगा तो आपको सफलता दे देंगे, क्योंकि सफलता देने ही लग्न पे आए हैं और कर्म भाव को देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से। जो भी आप प्रयास कर रहे होंगे उसमें शनि महाराज की तीव्रता आएगी और आप ज़्यादा एफर्ट लगा पाएंगे। और मंगल महाराज का चूंकि लग्न पे गोचर है तो आप में उत्साह भी होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा, और जो भी आप प्रयास करेंगे कर्म क्षेत्र के लिए वहां आपको सफलता मिल जाएगी और आपका जुझारूपन बढ़ेगा और आप भरपूर प्रयास करेंगे सफलता के लिए। जो भी कमीशन के थ्रू अर्न करते हैं, शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू अर्न करते हैं, कोई अपनी हॉबीज़ के थ्रू अर्न करते हैं, कोई कम्युनिकेशन के थ्रू अर्न करते हैं, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी ज़्यादा।
और आपको नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आपको उनको पहचानने की जरूरत पड़ेगी और वहाँ पे आपको सही डायरेक्शन में स्टेप लेना है और आप कर्म स्थान के मामले में मजबूती आती जाएगी आपके लिए। आपके लग्न पे दो मैलेफिक ग्रह, नेचुरल मैलेफिक ग्रह गोचर कर रहे हैं, एक शनि महाराज और दूसरा मंगल महाराज, और दोनों की डायरेक्ट दृष्टि है आपके सप्तम भाव पे। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर का बहुत ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, तो वहाँ पे आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। विचारों में डिफरेंसेस आ सकते हैं, कुछ स्लगिशनेस आ सकता है उनके व्यवहार में, लाइफ पार्टनर के व्यवहार में निगेटिविटी आ सकती है, गुस्सा बढ़ सकता है। तो वहाँ पे आपको इन सब बातों को गोचर का रिजल्ट समझते हुए प्रॉपर बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन लेते हुए निराकरण करने का प्रयास करना है। और मंगल महाराज 15 तारीख को, मंगल महाराज 17 तारीख को यहाँ से निकल करके द्वितीय भाव पे चले जाएंगे, तो ये परेशानी बहुत हद तक कम हो जाएगी। शनि महाराज तो लंबे समय के लिए 75 दिनों के लिए है यहाँ पे। और अब गुरु महाराज और शुक्र महाराज की बात करते हैं, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं आपके। तो गुरु महाराज तो 1 साल के लिए आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, तो धन की दृष्टि से बहुत अच्छा इनका गोचर है, क्योंकि गुरु महाराज खुद की राशि में गोचर कर रहे हैं और धन के कारक हैं, धन के भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके इनकम भाव के मालिक हैं और आपके धन भाव के मालिक हैं। तो धन भाव का इनकम भाव से संबंध बन रहा है, तो आपके गुरु महाराज रेगुलर इनकम की व्यवस्था करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, संचित धन में वृद्धि होगी आपकी। और शुक्र महाराज जी भी आपको सहयोग करेंगे धन संग्रह में विभिन्न प्रकारों से। आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं, तो जो आप अर्न करेंगे रेगुलर इनकम में जो वृद्धि होगी उसको आप अपने सुख साधन पे खर्च कर सकते हैं। कोई कन्वेंस आप खरीद सकते हैं, स्कूटर हो या कार हो या विलासता का कोई कार हो, महंगी कार हो, तो इन सब बातों में आपका भाग्य का साथ मिलेगा। और यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं भूमि, मकान, कोई प्लॉट खरीदने के लिए या शॉप खरीदने के लिए या बेचने के लिए, तो मई माह में आप ये कर भी पाएंगे, क्योंकि मंगल महाराज की चौथी दृष्टि यहाँ होगी और शुक्र महाराज आपको उसमें सहयोग करेंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। और यदि आप बेचना चाह रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी, संचित निधि में वृद्धि होगी। और खरीदना भी चाह रहे हैं तो आपको सही डीलिंग मिलेगी, शुक्र महाराज ऐसा रिजल्ट देंगे। और भाग्य आपका मई माह में सतत प्रवाहित होता रहेगा, भाग्य का फ्लो कंटिन्यूस होगा, क्योंकि शुक्र महाराज मोर और लेस नवम भाव का फल देंगे ज़्यादा। और केतु महाराज भी यहीं पे गोचर कर रहे हैं 18 महीने के लिए। तो केतु जब नवम भाव पे गोचर करते हैं तो भाग्य को बढ़ाते हैं। गुरु कोई न कोई इस अवधि में आपको मिल सकता है, जिसके मार्गदर्शन में आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। हायर एजुकेशन के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई गुड साइंस के लिए भी, मिस्टिक साइंस के लिए भी आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इन दिनों जो 18 महीने का केतु का नवम भाव पे गोचर है, हायर एजुकेशन के लिए आप अप्रोच करेंगे, बाहर जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स निकल सकते हैं बाहर, प्रयास करेंगे तो। जो बाहर से संबंध बनाकर व्यापार करते हैं या किसी तरह का आर्थिक लाभ उठाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो उनको विशेष सफलता मिलेगी मई माह में, क्योंकि शनि महाराज इस भाव के भी 12वें भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य का लंबी यात्रा का भी योग बन रहा है। विदेश यात्रा के थ्रू आपका धन संग्रह होगा, आपकी स्टेटस बढ़ेगी, पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। मेहनत करी लेकिन करनी पड़ेगी आपको,
मेहनत में लापरवाही करेंगे तो रिजल्ट मिलने में दिक्कत है, क्योंकि शनि महाराज का लग्न पे गोचर है, तो आपको भरपूर मेहनत करना पड़ेगा। 10 से 15 तारीख के बीच आप ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य का, अपने एटीट्यूड का, कि वहाँ पे आपके एटीट्यूड में कोई एग्रेसिवनेस ना आए, क्योंकि ये मंगल महाराज की राशि है और सूर्य महाराज वहाँ गोचर कर रहे हैं। राहु महाराज पहले से ही आ गए हैं 18 महीने के लिए, तो राहु सूर्य को एक तरह से ग्रहण लगा देंगे, तो सूर्य की पावर निस्तेज हो जाएगी। सूर्य उच्च के हैं फिर भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे ये, तो उन दिनों आपको अपने मानसिक स्थिति का बिल्कुल नियंत्रण रखना है, किसी भी प्रकार का गलत डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो राहु के प्रभाव में आपका काम बिगड़ सकता है। उसके बाद जब 15 मई को सूर्य यहाँ से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर परिस्थितियां बदल जाएगी, फिर आप जो प्रयास करेंगे डिसीजन भी सही से ले पाएंगे आप। बुध महाराज 10 तारीख को वक्री अवस्था में है और वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं 10 मई से। तो बुध महाराज आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं, तो आपको 10 तारीख के बाद, चूंकि बुध महाराज वक्री हो चुके हैं, तो डिसीजंस लेने में बहुत सावधानी बरतनी है। स्पेशली आप बिजनेसमैन हैं तो वहाँ तो आपको डिसीजन बहुत संभल कर लेना है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक होते हैं और बुध विजडम के कारक होते हैं। बुध महाराज का वक्री होना बुध को बहुत मजबूत बनाता है, तो आपको डिसीजंस लेने में बहुत जल्दी मचेगी कि जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे आप गलतियाँ कर देंगे। तो क्विक विटेड हो है बुध बना देगा इस स्थिति में आपको, तो वहाँ पे आपको समझदारी से काम लेना है, सोच समझ के सारा डिसीजन लेना है। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में चला रहे हैं तो वहाँ पे हर डिसीजंस को प्रॉस एंड कॉन्स विचार करके सही गलत सोचते हुए आपको सारे डिसीजन गंभीरता से लेना है, नहीं तो दिक्कत आएगी। पार्टनर के साथ रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। बिजनेस जो नए वेंचर्स खुलेंगे या पुराने वेंचर्स पे ही आप काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, वो नेगेटिव की तरफ बढ़ जाएगा, वहाँ आपको रिपेयर करना पड़ेगा उसको। यदि पब्लिक इंटरेक्शन में रह करके काम करते हैं, पब्लिक के बीच रह के आपका कोई अपना काम धंधा है, तो वहाँ भी आपको बहुत सोच समझ करके डिसीजंस लेना है। सामने वाले के साथ बहुत ही समझदारी से व्यवहार करना है, अनुचित बात नहीं बोलनी है, क्योंकि बुध वक्री अवस्था में अनुचित बात भी कहवा देगा बिना सोचे समझे, तो वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि बुध महाराज जब तक वक्री हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देंगे। स्किन संबंधी डिजीज का भी ध्यान रखिएगा, वो डेवलप हो सकता है बुध के वक्री होने से। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लवर्स हैं, उनको भी बहुत समझदारी से काम लेना है। हर डिसीजन को, आपसी समझौते को सोच विचार करके, विचार विमर्श करके आगे बढ़ना है। ट्यूनिंग बनाए रखनी है, ट्यूनिंग में किसी तरह की दिक्कत ना हो। बुध के वक्री होने से ऐसा हो सकता है, क्योंकि बुध यंग ग्रह है, तो विचारों में यंगनेस और तीव्रता देगा, तो वहाँ पे आप तीव्रता के कारण गलत सोच लेंगे, गलत व्यवहार आ जाएगा आपका अपने पार्टनर के प्रति, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। मंगल भी आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पे एग्रेशन है आपके स्वभाव में गोचर के कारण, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी है। और चूंकि बुध वक्री है और अष्टमेश है, तो सुख स्थान में किसी प्रकार की कमी कर सकते हैं। तो कमी किस प्रकार की करेंगे, तो जो आपका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट होगा वहाँ किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग में कमी ला देंगे। आपके जो बुध के वक्री होने के कारण आप जो जल्दी से सोचेंगे कुछ बोल देंगे, तो वहाँ पे बिना सोचे समझे कुछ बोल देंगे और आपका बोलना ही वैमनस्य ला देगा परिवार के सदस्यों के बीच, तो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में दिक्कत आ जाएगी। माता के साथ व्यवहार बिल्कुल उचित बनाए रखिएगा, वहाँ भी दिक्कत आ सकती है। सुख में किसी प्रकार की कमी आ सकती है, अर्थात स्वास्थ्य धीमा हो सकता है, वहाँ ध्यान रखिएगा। अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने पत्नी के साथ, जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, वहाँ आपको मई महीने में बहुत सावधान रहना है। कम्युनिकेशन के प्रति, कम्युनिकेशन में दिक्कत हुई तो आपके सुख संबंधी बातों में दिक्कत हो जाएगी। जो परिवार में आकर के आप घर में रह करके समय बिताते हैं, वहाँ विचारों में भिन्नता होने के कारण, कुछ गलत बोल देने के कारण सौहार्द में कमी आएगी, तो इस बात का ध्यान रखना आपको। ज्योतिष हमें सावधान करता है,
गोचर के कारण जो विपरीत परिस्थितियां बनती है उसको बताता है, और वो आपने सावधानी से वो सारी बातें सावधानी से आपने बरत ली तो आपको कोई हानि नहीं होगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, और समय का आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे बीत गया। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए और आराम से आपका महीना कटेगा। गुरु महाराज के द्वितीय भाव पे गोचर होने के कारण, चूंकि वो रेगुलर भाव के स्वामी हैं, रेगुलर इनकम भाव के स्वामी हैं और इच्छापूर्ति भाव के स्वामी और धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अब गुरु महाराज आपको धन की तकलीफ नहीं देंगे। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई दिक्कत ना हो, धन का सतत फ्लो बनेगा, रेगुलर इनकम आने लगेगी, आते रहेगी, और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होते रहेगी, आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपकी कोई पर्सनल समस्या है जिसका निराकरण आप हमसे चाहते हैं तो कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप बुकिंग कर सकते हैं अपनी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।